वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यानी जो वास्तविक संख्या इनके दशमलव प्रसार जो ये हैं ये दर्शाए गए हैं नीचे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, यानी कोई भी स्थिति है उसके लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। ये जो नीचे दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं इनको हमें बताना कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। यह परिमेय संख्या है अगर यह परिमेय संख्या है और पी अपान क्यू के रूप की है, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होती है वह पी अपान क्यू के रूप की होती है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर यह परिमेय संख्या निकल आती है तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। 40.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह हमारी संख्या है। इसको हमें जांचना है कि यह संख्या परिमेय है कि नहीं। अगर यह परिमेय संख्या तो इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या पहचानने की ट्रिक। देखिए परिमेय संख्या पहचानने की ट्रिक एक होती है, जैसे कोई संख्या पी अपान क्यू के रूप की हो तो परिमेय संख्या होती है। इसको मैंने पहले ही बताया था, पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। दूसरी कंडीशन होती है, मान लो कोई संख्या पूरी पूरी कट रही हो, जैसे ये 45 हो गया या 45.123 हो गया, 4 हो गया। तो जब पूरी पूरी संख्या कट रही है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। और एक तीसरी कंडीशन होती है परिमेय संख्या पहचानने की, मान लो कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, मान लो 45 पॉइंट फिर 1 फिर 1 फिर आ गया 1 फिर 1। तो ये बार बार देखिए एक एक रिपीट हो रहा है, बार बार जो एक है, जो संख्या एक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या पहचानने की ट्रिक है। तो अब हम सवाल को हल कर लेते हैं। अब देखिए हमारी जो परिमेय संख्या दी, जो संख्या दी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यह परिमेय संख्या है क्योंकि आप पूरी पूरी कट रही है, यहाँ तक कट गई है, इसके आगे कोई डाट डाट है नहीं, ये पूरी कट गई है, तो यह परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो देखिए सवाल कहता है हमें पहचानना कि कौन सी संख्या परिमेय है। अब जब संख्या परिमेय है यानी पी अपान क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यह संख्या देखिए परिमेय इसलिए पी अपान क्यू के रूप की है, तो इसके जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के आएंगे, क्योंकि यह संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो इसके हम लिखते हैं इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं, रूप के हैं। क्योंकि यह संख्या पूरी पूरी कट रही है, जो संख्या पूरी पूरी कट रही हो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होते हैं। अब हम दूसरी संख्या को हल कर लेते हैं। अब देखिए हमारी दूसरी संख्या है 0.120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, यानी ये संख्या पूरी फिर डाट डाट, ये संख्या पूरी पूरी कट भी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे डाट डाट आ रहा है इसके बाद, और ये रिपीट होती चली जाएगी ना। तो ये संख्या रिपीट हो रही है, रिपीट तो हो रही है। देखिए पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, फिर 1,20,000 आया। अगर जो यहाँ पर 120 बार बार आता रिपीट होता तो यह संख्या परिमेय होती। अगर यह संख्या पूरी कट रही होती तब भी परिमेय होती। यहाँ पर आगे डाट डाट यानी पूरी कट भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 फिर यहाँ पर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, आगे 5 0 आ जाएंगे। यह संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और कट भी नहीं रही, इसलिए यह संख्या परिमेय है। तो हम परिमेय नहीं है, तो हम लिखते हैं यह परिमेय नहीं है।
अब हम तीसरी संख्या को देख लेते हैं। तो मेरी तीसरी संख्या है 43.123456789। अब इसके ऊपर देखिए बार बार का मतलब यह होता है जिस संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी जो लाइन खींची है बार होता है। यह संख्या पूरी पूरी बार बार रिपीट होगी। हम आपको समझा दे रहे हैं रफ कार्य पर। जैसे यहाँ पर 43.123456789 इसके ऊपर बार लगा है। तो फिर से जब इसको हम बार हटाएंगे, यहाँ पर मान लें बार हम हटा लेते हैं, तो 43.123456789। फिर जब बार हट गया तो फिर से यही संख्या पूरी आ जाएगी 12345678 फिर यही संख्या आ जाएगी 12345678। यानी जब हम बार हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो हमने बताया था जब सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो वह संख्या परमेय होती है। सेम संख्या मतलब जो पूरी एक ये संख्या है, 1 से लेकर 9 तक पूरी एक संख्या है, इसलिए यह संख्या परमेय संख्या। तो हम लिखते हैं यह संख्या परमेय है, यह संख्या परमेय है। जब यह परमेय संख्या सवाल में पूछा गया है, जब कोई संख्या परमेय हो यानी p अपान q के रूप की हो तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है वो पूरी पूरी कट नहीं रही है, 1 से लेकर 9 तक पूरी पूरी कट नहीं रही है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। ये बार बार रिपीट होती चली जाएगी। जब पूरी पूरी कटती तो यह संख्या q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होते। बट यहाँ बार बार जो 1 से 9 तक संख्या रिपीट होगी तब परमेय तो हो जाएगी, लेकिन इसके q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं होंगे। तो हम लिखते हैं q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के नहीं है। अब ये भी संख्या हमारी हल हो गई, इसके आगे कोई संख्या नहीं। इस तरीके से मेरा पूरा सवाल हल हो गया है। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।